दोस्तों नमस्कार। तो इस चैनल के माध्यम से हम कानून की हर उस छोटी बड़ी जानकारी को आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की दुनिया में कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर। जिसके पास ज्ञान है वही शक्तिशाली है, और अगर वह ज्ञान कानून का हो तो आप उस ज्ञानी से भी शक्तिशाली हैं जिसको और कुछ आता है। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियोज़ में हमने सर्वोच्च न्यायालय के उन महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जाना है जो किसी भी व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी है। आज का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस निर्णय में क्या हुआ? इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध हिरासत इलीगल डिटेंशन के संबंध में सरकार के ऊपर 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उस व्यक्ति को दिया जिसे अवैध हिरासत में रखा गया था। और केवल यही जुर्माने तक बात खत्म नहीं होती। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप उन व्यक्तियों को चिन्हित करिए जिसकी वजह से वह अवैध हिरासत में रहा और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करके सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करिए। अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई अन्य ऑफिसर आपको अवैध हिरासत में रखता है या कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अपराध में बंद है जिसकी सजा वह काट चुका है, या किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में बिना एफआईआर के, बिना कोई सूचना के, बिना किसी अपराध के पुलिस पकड़ के रखी है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जाना चाहिए और न केवल उसे अपने उस अवैध हिरासत के लिए मुआवजे की मांग करनी चाहिए बल्कि उन अफसरों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करवानी चाहिए जिनकी वजह से वह अवैध हिरासत में रहा है। तो ऐसे ही जजमेंट को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दिनांक थी 9 मई 2022। इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवैध हिरासत में रखे गए व्यक्ति को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। यह मामला एक बलात्कार के दोषी की अवैध हिरासत इलीगल डिटेंशन से संबंधित था जिसे उसकी कानूनी सजा से अधिक समय तक जेल में रखा गया था। जितनी सजा उसे न्यायालय ने दी थी उससे ज्यादा वो जेल में रखा गया था। इस जजमेंट को सुनाते वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गलत तरीके से हुई इस कैद में संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उल्लंघन हुआ है? सबसे पहला, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) घूमने फिरने की स्वतंत्रता। अगर किसी व्यक्ति को कैद कर दिया जाएगा तो क्या वो घूम फिर सकता है? घूमने फिरने का मतलब अपने बाड़े में, अपने कमरे में घूमने फिरने से नहीं। भारत में कहीं भी अवैध रूप से घूमने फिरने का अधिकार, इस अधिकार का उसका उल्लंघन हुआ है। दूसरा, अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, इसका भी उल्लंघन हुआ है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सजा के अतिरिक्त जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये प्रसिद्ध मामला है भोला कुम्हार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022। अब सबसे पहले हम लोग इस मामले के फैक्ट के ऊपर आ जाते हैं। भोला कुमार को आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत दोषी पाया गया और उसे विशेष अदालत ने, जिसमें उसका ट्रायल चल रहा था, 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद भोला कुमार ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने उसकी 12 साल की सजा को कम करके 7 साल कर दिया। लेकिन इस 7 साल की सजा काटने के बावजूद भी भोला कुमार को जेल प्रशासन द्वारा रिहा नहीं किया गया, क्योंकि जेल प्रशासन ने जो जरूरी फाइल वर्क करना चाहिए था वो किया ही नहीं। और इसी को लेकर के भोला कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की और कहा कि उसे कोर्ट द्वारा दी गई सजा से अधिक समय तक जेल में रखा गया और इसके लिए उसने मुआवजे की भी मांग की। तो उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिहाई और जो उसे एक्स्ट्रा जेल में रखा गया, ज़्यादा समय तक जेल में रखा गया, जिसके कारण उसने शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, इसके एवज में उसने मुआवजा मांगा। हम लोग जानते हैं कि किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। सबसे पहला अनुच्छेद है 19(1)(d)। दूसरा, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भोला कुमार के जो वकील साहब थे उन्होंने न्यायालय में क्या तर्क रखे। भोला कुमार के वकील ने न्यायालय में तर्क रखा कि पहला, कि भोला कुमार को न्यायालय द्वारा दी गई सजा काटने के बाद भी जेल प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के कारण जेल में रखा गया। सबसे पहला तर्क था कि जो उसे सजा दी गई थी उसको तो उसने काट लिया और उसके बाद भी जेल प्रशासन के कर्मचारियों की लापरवाही से उसे जेल में रखा गया। दूसरा तर्क दिया, और इस अवैध रूप से उसे जेल में रखने के कारण मानसिक पीड़ा हुई और शारीरिक पीड़ा हुई। तीसरा तर्क रखा, इस कारण से भोला कुमार को तत्काल रिहा किया जाए और इसके साथ साथ इस अवैध हिरासत के एवज में उसको उचित मुआवजा दिया जाए। तो ये 3 तर्क प्रमुख रूप से भोला कुमार के एडवोकेट ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे।
अब जब सरकार की इतनी फजीहत हो गई कि उन्होंने इतना कुकृत्य और गंदा काम किया है, किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखना सबसे घटिया ही काम होगा। अब सरकारी वकील साहब की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य उन्हें इसीलिए नियुक्त किया गया है कि सरकार को डिफेंड करना, तो उन्होंने अपना काम किया। इसके एवज में सरकारी वकील ने तर्क प्रस्तुत किए। छत्तीसगढ़ राज्य ने यह स्वीकार किया कि जेल रिकॉर्ड को समय पर अपडेट नहीं किया गया और इसी कारण से भोला कुम्हार की रिहाई में देरी हुई। ये बात तो उन्होंने स्वीकार कर ली। दूसरी बात कही गई राज्य के द्वारा कि यह गलती उन्होंने जानबूझकर नहीं की है। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि भोला कुम्हार को जेल में रखा जाए अवैध रूप से या समय पूरा होने के बावजूद। यह एक प्रशासनिक त्रुटि है। तीसरा तर्क रखा कि भोला कुम्हार द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया गया, इसलिए देरी हुई। तो भाई जुर्माना अदा ना करने के संबंध में 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने तक हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि आप उसको 3 साल तक जेल में रखिए। यहाँ पर सरकारी वकील साहब कहाँ तक डिफेंड करते हैं? यहाँ पर पूरी गलती किसकी थी? सरकार की और प्रशासनिक अधिकारियों की। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट, अपना फैसला सुनाया और कहा भोला कुम्हार के अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। दूसरी बात न्यायालय ने अपने निर्णय में कही, कोर्ट ने दुरूल साहब बनाम बिहार राज्य जैसे अपने पहले के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि इन मामलों में अवैध हिरासत पर मुआवजा दिया गया था, तो इस मामले में भी भोला कुम्हार को मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी चीज, सर्वोच्च न्यायालय ने तुरंत रिहाई का आदेश जारी किया कि तुरंत ही भोला कुम्हार को रिहा किया जाए। और चौथी चीज, कोर्ट ने भोला राम को अवैध हिरासत और मानसिक प्रताड़ना के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य को इस अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदार ठहराया और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और निर्देश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का भी आदेश दिया।